नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। लगातार बारिश हो रही है और बारिश का मौसम चल रहा है। और अगर आपका कुछ खेत जो है वो खाली है और वहां से आप सब्जी की खेती करके पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि लगातार जो बारिश है उसको भी सह सकती हैं, अच्छा उत्पादन भी देती हैं। तो वहां से जो है आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और कम समय में जो है कम लागत में जो है आप अच्छा उत्पादन भी जनरेट कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फसलें बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फसलें मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे तो आप इनमें से एक फसल चुन सकते हैं या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इन 4, 5, 6 जो फसलें बताने वाला हूँ इनमें से 2, 3 चुन सकते हैं। या हो सकता है कि आपके पास 2 से 3 बीघा का खेत हो तो आप सारी की सारी जो फसलें उनका भी चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा, यानी कौन सी वैरायटी ले, कब खाद डालें, कौन सी बीमारी है, कैसे नियंत्रित करें, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल अंतिम तक जो है आप देखिएगा। आपको खेत की तैयारी का तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये सारी फसलों के लिए जो है लागू होने वाला है। तो सबसे पहले हम खेत की तैयारी की बात करेंगे, उसके बाद जो है फसलें, वैरायटी, दूरी, समय, लागत, मुनाफा सब कुछ हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही बारिश लगातार चल रही है तो अगर आपका जो खेत है वो ऊंची जगह पे है और वो खाली है, 2 से 3 बार जो है जुताई कर लीजिए। खरपतवार जो उसमें है निकाल लीजिए, या फिर अगर खरपतवार जो है काफी बड़े हैं तो उसके लिए आप जो है दवा मार सकते हैं। उसके बाद जो है जब खरपतवार जो है सूख जाए तब आप जुताई कर सकते हैं। मिट्टी जो है भुरभुरी बना लीजिए और आखिरी जुताई से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली जो है आपके पास डाल दीजिए। आपका जो खेत है बुआई के लिए तैयार है। और अब हम बात करते हैं फसलों के बारे में। जो हमारी पहली फसल है वो है मूली की खेती। जी हाँ, मूली एक ऐसी फसल है जो कि 40 से 50 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। और इसकी सबसे खास बात मैं बताऊं मैं आपको कि एक बार में हार्वेस्टिंग होती है और एक बार में खेत खाली हो जाता है। तो मात्र 40-45 दिन के अंदर बारिश के मौसम में जो है आप काफी अच्छा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। किस विधि से खेती करें, ऐसे कौन सी तकनीक अपनाएं, ऐसी कौन सी वैरायटी अपनाएं कि लागत भी कम आए और पैसा भी अच्छा कमा सकें। मूली की खेती करने के लिए आपको, अगर मैं बात करूं, 1 बीघा अगर आप खेत तैयार कर रहे हैं तो 1 बीघा में जो है आपको लगभग 1.5 किलो का बीज लगने वाला है। और लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हुए, पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर रखते हुए जो है यहाँ पे आप बुआई कर सकते हैं। खाद की बात करूं, 10 से 12 किलो डीएपी आपको 1 बीघे में लगने वाली है। 5 किलो जो है आप एमओपी पोटाश डाल सकते हैं और नीम की खली जो है आप 10 से 12 किलो डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है जब 20-25 दिन की हो जाए तब आप जो है प्रति बीघा जो है 8 से 10 किलो जो है यूरिया डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है सिंचाई करते रहना चाहिए अगर बारिश नहीं हो रही 6-7 दिन पे, नहीं तो जो है कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती है कि जो है पत्तियों पर फनफूदी, झुलसा, इन सबको जो है अटैक देखने को मिलता है। तो इनसे बचने के लिए जो है आप कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का स्प्रे कीजिए। इसके अलावा कुछ कीट भी आते हैं, इसके जो है आप इमिडाक्लोरोपिड या फिर थाइमेथक्स जो है स्प्रे करेंगे तो जो है ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। फसल है वो है हरी धनिया की खेती। पहले हम फसलों के बारे में जान लेते हैं। बीज कैसे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, खेत कैसे तैयार करना है, लागत क्या आएगी, मुनाफा क्या आएगा, उसको हम जो है अंतिम में डिस्कस करेंगे। जो हमारी दूसरी फसल है वो है हरी धनिया की खेती। जी हाँ, बारिश के समय में आप हरी धनिया की खेती कर सकते हैं। हरी धनिया एक ऐसी फसल जो कि कम समय में, कम लागत में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। मात्र 40 से 45 दिन में जो है तैयार हो जाती है और यहाँ से भी जो है आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। धनिया की फसल के लिए अगर आपको 1 बीघा में खेती करने वाले हैं तो 8 से 10 किलो को जो है बीज चाहिए। हल्की गहराई में बोना होता है, बहुत ज्यादा जो है गहराई में बोएंगे फिर भी जमाव नहीं होता। तो 1 दिन के जो है बीज को भिगो लीजिए, हल्के हाथों से रगड़ लीजिए। कई सारी कंपनियां आजकल ऐसी हैं कि जो बीज को ऐसे देती हैं जिससे कि जो है वो बीज अपने आप 2 भागों में बटा हुआ होता है। अगर खाद की बात करूँ तो यहाँ पे भी जो है आपको खाद लगभग उतनी ही डालनी है। 1 बीघा में 10 से 12 किलो डीएपी, पोटाश लगभग 5 किलो और नीम की खली जो है 4-5 किलो डाल सकते हैं। और बुआई के लगभग 10 से 15 दिन बाद जो है आप हल्की यूरिया ले लीजिए 6 से 8 किलो। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो होता है जैसे जिंक हो गया, बोरोन हो गया, इनका जो है आप इस पे थोड़ा सा कर देंगे तो फसल जो है तेजी से ग्रोथ हो जाएगी। और बारिश नहीं हो रही तो सिर्फ और सिर्फ सिंचाई करनी है। और 2 ही समस्याएं आती हैं, पत्ती वाली जो समस्या है उसके लिए मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का जो है प्रयोग कीजिए। और कीट अगर आ रहे हैं तो इमिडाक्लोरोपिड और थायोमेथोक्स का स्प्रे कीजिए। हमारी अगली फसल है उसको बोलते हैं बरबट्टी या फिर लोबिया। बरबट्टी और लोबिया भी ऐसी फसल है जो कम लागत में कम समय में तैयार हो जाती है। इसके 2 से 3 फायदे होते हैं। पहला, सूखे बीज को मार्केट में आप अच्छे दाम से बेच सकते हैं। उसके दाल, नमकीन, तमाम तरह के जो है प्रोडक्ट बनते हैं। और उसकी जो हरी फलियां हैं उनका तो मार्केट में अच्छा रेट मिलता ही है। और उसके जो पौधे होते हैं उसको भी जानवर जो है बहुत ही चाव से खाते हैं। तो ये जो फसल है वो किसी कंडीशन में जो है घाटा नहीं दे सकती। अगर मैं बात करूँ पैसे कमाने की दृष्टिकोण से तो इसकी जो हरी फली यानी जो बोड़ा होता है वो लगभग 40-50 रुपए किलो होता है। अभी मैं अपने
यहाँ की बात करूँ लगभग 40 से 50 रुपए किलो है। ये 10 रुपए 20 रुपए अगर बारिश ज़्यादा लगातार होती है थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा, और थोड़ी सी कम होगी थोड़ा घट जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों से जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। औसत 30-40 रुपए किलो का रेट जो है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। करना क्या है, खेत की तैयारी मैंने आपको बताई ही है। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ बेड बनाना है और वहाँ पे जो है बुआई करनी है। बरबट्टी में जो है आपको बेड बनाने के बाद 1 बीघा के लिए जो है आपको लगभग 4 से 5 किलो का बीज चाहिए होता है। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और किस्मों के अनुसार पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हुए चलें। खाद यहाँ पे आपको ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इस फसल में जो है खाद की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में नाइट्रोजन अपने आप ही शोक करके रखती हैं। तो DAP 10 किलो ले लीजिए आप, और चाहे थोड़ा सा पोटाश ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा यूरिया मिक्स करके जो है डाल सकते हैं। 20-25 दिन बाद जो है बुआई के यूरिया जो है सूक्ष्म पोषक तत्व के साथ में डालेंगे। इसके अलावा जो है सिंचाई अगर बारिश नहीं हो रही तो करना है, नहीं जरूरत नहीं पड़ती। और रोग के लिए यहाँ मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पत्तियों पे भी रोग आते हैं, कीट भी आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ आप मांगे चलिए कि पत्ती पर कोई फनफूदिया झुलसा रोग आ रहा है तो आपको मैंकोजेब कार्बेंडाजिम का जो है स्प्रे करना, जो कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड होता है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिलाना है। आपको जितना खेत है उस हिसाब से जो है आप मिला सकते हैं। और कीट नियंत्रण के लिए आपको जो इमिडाक्लोरोपिड और थायोमेथोक्स में लेना है। इसके अलावा जो है कुछ भी यहाँ पे नहीं करना होता है। बहुत ही आसानी से जो है आप इस फसल को उगा पाएंगे और यहाँ से भी जो है किसान भाइयों आप काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। जो हमारी अगली फसल है वो है किसान भाइयों हरी मेथी की खेती। जी हाँ, हरी मेथी एक ऐसी फसल होती है बहुत ही कम समय में कम लागत में तैयार हो जाती है। खेत भी जो है जल्दी खाली हो जाता है। मान लीजिए आपने खेत की सिर्फ तैयारी कर ली, 1 बीघा में जो है 10 से 12 किलो का आपने बीज डाल दिया, बुआई कर दी, और बुआई के समय आप लगभग 1 बीघा में आप 20 किलो DAP 20 किलो यूरिया जो है मिला के डाल सकते हैं। गोबर की खाद डाली है तो सिर्फ और सिर्फ DAP डाल के जो है बुआई कर सकते हैं। जब 10-15 दिन की हो जाए तो हल्का यूरिया दे दीजिए। 1 बीघे में लगभग 5-6 किलो, और थोड़ा सा जो है इसमें 400 से 500 ग्राम जो है सूक्ष्म पोषक तत्व ले लीजिए, जिसमें जो है जिंक हो, सल्फेट हो, बोरॉन हो, मैंडोब्लेडम, कैल्शियम ऐसे होते हैं ना 7-8 तरह की चीजें वाले। आमतौर पे पौधे को जो है कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, 16-17, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप जो है अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर दे देंगे जिसमें 4 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, 5 तरह के, तो पौधा जो है तेजी से ग्रो हो जाएगा और लगभग 20 से 25 दिन में जो है आपकी जो फसल है कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। बारिश नहीं होगी, 2-3 बार सिंचाई करनी पड़ेगी। ध्यान ये रखिए कि या तो आप जो है अगर ऊंची जगह बुआई कर रहे हैं तो क्यारी विधि से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नीची जगह बुआई कर रहे हैं तो आपको जो है बेड बना लेना चाहिए, और उसके बाद जो है आप बुआई कर सकते हैं। और 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, पत्ती पे या तो बीमारी आएगी या तो जो है मिट्टी जनित बीमारी आएगी। 2 बीमारी इस समय बारिश में आएगी, या तो पत्ती जनित बीमारी आएगी, या तो जो है मिट्टी जनित बीमारी आएगी, या तो अगर बीज में कोई समस्या है तो वो आएगी। और नॉर्मल जैसे झुलसा है या फनफूदी है ये तो आते ही रहते हैं, आपको पता है। तो इसके जो है आप अगर झुलसा आ रहा है या फिर इस तरह की चीजें आ रही है तो उससे बचने के लिए जो है आप अच्छा फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए। और इसके अलावा जो है इमिडाक्लोरोपिड या थायोमेथोक्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका प्रयोग करते रहिए, कोई समस्या नहीं आने वाली। आप यहाँ से भी जो है काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी 5वीं फसल है वो है किसान भाइयों ग्वारफली की खेती। जी हाँ, ग्वारफली एक ऐसी फसल है, चाहे वो देसी वाली हो चाहे हाइब्रिड हो, मार्केट में जबरदस्त डिमांड है और उससे जो है कई तरह की डिशें ही बनती हैं। हमने भी तक ये देखा था कि हरियाणा हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ पे जो है सेमफली यानी ग्वारफली की खेती होती है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर जो आसपास के और भी जो कई तरह के राज्य हैं, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, हर जगह पे जो है इनकी खेती हो रही है और मार्केट में बहुत सारी खपत है। सबसे खास बात बताऊं मैं आपको, आप देसी ग्वारफली की आप जो है देसी ग्वारफली का बीज लीजिए 1 बीघा में 4 से 5 किलो, और उसको जो है किसान भाइयों खेत अच्छे से तैयार कर दीजिए। खाद अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए, गोबर की खाद डाल करके बुआई कर दिए। जब पौधा जो है बड़ा हो रहा होता है तो थोड़ा DAP यूरिया जो है मिक्स करके डाल दीजिए। अपने आप जो है फलियां आनी शुरू हो जाती है। और 2 चीजों का ख्याल रखिए, एक पत्ती पे जो है काले पीले धब्बे का निशान न बनने पाए, उससे पहले जो है फंगीसाइड मारते रहिए। या फिर कोई बीमारी या कीट आ रहा है तब जो है सबसे पहली चीज है 8 से 10 दिन के अंतराल पे आप जो है फनफूद नाशक का स्प्रे करते रहिए। और बीमारियां जो आती हैं आमतौर पे पत्ती पे आती हैं या फिर फल पे लगने वाली है, इमिडाक्लोरोपिड और थायोमेथोक्स, ये मैंने आपको हर फसलों में बताया है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो हमने आपको 2 ही चीजें जो है पूरे फसलों में बताई हैं। लेकिन ये रामबाण इलाज है, कंपनियां बहुत तरह की चीजें बताती हैं, ये डालो ये डालो, और कई तरह के जो पोषक तत्व हैं, कई बार माइक्रोराइजा, या मैं माइक्रोराइजा सिर्फ नाम के लिए कह रहा हूँ, कई बार ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनकी फसलों को जरूरत नहीं होती। किसान भाई जो है अंधविश्वास में जो है या सामने वाले से अपना प्रोडक्शन ज्यादा बनाने के चक्कर में जो है ऐसा करते जाते हैं, इससे मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब होता है और आपको भी जो है आर्थिक नुकसान होता है। तो ये जो 5 फसलें आप इनको लगा करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अब बात आती है कि इनमें लागत क्या आएगी और मुनाफा क्या आने वाला है। चलिए उस पर जो है हम चर्चा करते हैं कि जितनी भी तरह की मैंने आपको सब्जियां बताई, यहाँ पे लागत जो है बहुत ही मामूली है। इनमें
कोई सी भी जो फसल है इसका बीज जो है आपको 1500 से लेकर के 2000 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। खरपतवार नाशक का जो खर्चा आएगा 2000 से 2500 आएगा। मजदूरी यहाँ पे सभी फसलों में जो है मात्र 2500 से 3000 ही लगने वाली है। सिंचाई जो है वो मात्र 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए ही लगने वाली है। दवा स्प्रे का खर्चा जो है ज़्यादा है, 1500 से 2000 रुपए का आएगा। कुल लागत जो है मात्र 8000 रुपए से लेकर के 10 से 11000 रुपए तक जो है यहाँ पे लागत आने वाली है। और मूली, धनिया या फिर ग्वार फलीस तक जो फसलें हैं मात्र 10 से 15,000 रुपए में जो है बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती हैं। मतलब अगर इसकी खेती जो है आप 2-3 बीघा में कर रहे हैं तो यहाँ से जो है प्रति बीघा जो है आप 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं अगर रेट अच्छा रहा तो। और अगर रेट यहाँ पे जो है अच्छा ना भी रहा ना, फिर भी जो है यहाँ से आप लगभग प्रति बीघा जो है लगभग 50 से 60,000 रुपए यहाँ से बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि इन फसलों में से आप अपनी मार्केट को देखिए, अपना खेत देखिए और अपनी स्थिति को देखिए। आप यहाँ पे अपनी स्थिति के अनुसार जो है अनुमान लगाइए और मार्केट को देखिए, उसी हिसाब से जो है चाहे 1 बीघे में भी सारी फसल लगा सकते हैं या फिर कोई एक फसल जो है उसको भी लगा सकते हैं। आप कौन सी फसल लगाने वाले मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इनमें से कोई सा बीज आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँ कि आपको जो है यही बीज खरीदना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप जो है एक बार इस पे भी जो है नजर मार सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है इसका भी चुनाव कर सकते हैं। अगर आप ये बीज खरीदते हैं तो हमें 2 से 3% का जो है कमीशन मिलता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।